So one request which I've been getting a lot recently on my Instagram is that भैया 2022 एग्ज़ाम के लिए बुक्स बता दो, है ना। और ये एक बहुत ही कॉमन क्वेरी रहती है स्टूडेंट्स की। एवरी ईयर दे आस्क मी कि 6 मंथ्स बचे हैं, 1 ईयर बचा है, 2 ईयर्स बचे हैं, बुक्स बता दो। ओके, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे फॉर 2022 बैच। एंड इफ़ यू वांट टू रिक्वेस्ट अ वीडियो फ्रॉम मी, यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम, link is given in description, you can follow and message me there. If enough people ask me, or if there's a topic which I think I have not made yet, then I will try to make a video. Alright, and जिन भी बच्चों ने मुझे कल हैप्पी बर्थडे विश किया on my Instagram, YouTube और wherever, thanks a lot, it means a lot to me. और अगर इतने सारे बच्चे आपको बोलते हैं तो आप खुद भी इंस्पायर होते हो कि यार हमें और बेटर करना चाहिए और अच्छा अचीव करना चाहिए. So it means a lot, thanks a lot. Alright. And if you are a JEE aspirant, if you are preparing for 2022, then you should definitely go and check out AcadBoost app, where you will get a lot of free short notes for revision, जो आपको लास्ट टाइम रिवीजन में या फॉर्मूले वगैरह याद करने में काम आएंगे. एंड वी ऑल्सो हैव कोर्सेज फॉर यू, ठीक है, जिसमें मैं और मेरी टीम ने आपको पढ़ाया है. इफ़ यू टेक दोज कोर्सेज, इफ़ यू वर्क हार्ड, यू कैन गेट एनी रैंक यू वांट. आप फर्स्ट से लेके 1000, 100 जितनी रैंक चाहिए, यू कैन गेट इट प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड. So link is given in description. I will tell more about it later on. So let's start with the video. Okay, तो सबसे पहले यार एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, that your preparation has got 3 layers. Okay, books are the last layer. Okay, पहली 2 layers कौन सी है? First is your NCERT, second is your coaching, third is your books. Okay, तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो चलो कोचिंग को हटा दिया, बुक्स और NCERT पे ध्यान देंगे. लेकिन अगर आप कोचिंग जा रहे हो, which is true for most people, तो आपको ये लेयर्स इस ऑर्डर में फॉलो करनी है. ठीक है, पहले आपको NCERT आनी चाहिए, आफ्टर दैट यू शुड गो फॉर योर कोचिंग, आफ्टर दैट यू शुड गो फॉर योर बुक्स. ओके, तो बुक्स लास्ट में आएंगी, पहले आपको ये दोनों क्लियर करने रहेंगे. ओके, क्योंकि यार हमने देखा है कि जेई मेन के अंदर स्पेशली केमिस्ट्री और फिजिक्स से तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके NCERT से ही आ रहे हैं. जेई एडवांस में तो केमिस्ट्री भी NCERT से ही आती है काफ़ी हद तक, जेई एडवांस के अंदर भी, राइट. एंड इवन मैथमेटिक्स के अंदर आपको NCERT के सारे कॉन्सेप्ट्स याद हैं, तो आप जेई मेन में एक डिसेंट स्कोर ला सकते हो. इवन इन मैथ्स फुल नहीं आएगा, लेकिन एक डिसेंट स्कोर जरूर आ जाएगा. ऑलराइट, तो ये आपका पहला प्रायोरिटी रहेगा. उसके बाद आप अपनी कोचिंग का मटेरियल करो. अगर आप AcadBoost में पढ़ते हो तो हमारे लेक्चर्स देखो, ठीक है. किसी और के समझ में नहीं आ रहा है तो किसी और टीचर के देख लो. हमने सबके अंदर मल्टीपल लोग प्रोवाइड कराए हैं आपको, राइट. मैंने भी पढ़ाया और दूसरे लोग भी है. यू कैन वॉच एनी वन यू वांट. फिर आपको DPPs जो दिए उनको सॉल्व करें, समझ में नहीं आया तो सॉल्यूशंस देखें. फिर पार्ट टेस्ट दिए उनको सॉल्व करें, समझ में नहीं आया तो सॉल्यूशंस देखिएगा, ठीक है. उसके बाद कंप्लीट टेस्ट है वो करें. तो इतना मटेरियल एटलीस्ट हमने तो प्रोवाइड कराया है. तो अगर आप इवन ये भी कर लेते हो और NCERT कर लेते हो, यू कैन लिटरली गेट एनी रैंक यू वांट. आपको फर्स्ट रैंक चाहिए आप ला सकते हो, आपको 100 रैंक चाहिए आप ला सकते हो. इट डिपेंड्स ऑन योर हार्डवर्क. और ये सब हो जाए उसके बाद यू हैव टू गो ऑन बुक्स, ठीक है. तो अब मैं बुक्स आपको बता देता हूँ, पर ये याद रखना है कि इनके बाद बुक्स पे आना है. कुछ बच्चे क्या करते हैं, घर पे पूरा भंडार लगा देते हैं बुक्स का कि पापा ये वाली बुक इन भैया ने बताई, ये वाली बुक मंगा दो. अरिहंत की पूरी मंगा देंगे, संगेज की पूरी मंगा लेंगे, 3-4 और पब्लिकेशन की सारी मंगा के रख देंगे और पढ़ेंगे एक भी नहीं. और फिर 1 साल बाद फेसबुक पे पोस्ट डालेंगे कि भैया कि आई एम रेंटिंग आउट बुक्स, आई हैव टू सेल बुक्स, समवन प्लीज कॉन्टैक्ट इफ यू वांट बुक्स, है ना. तो ये सब नहीं करना है ना. जितना रिक्वायरमेंट है पहले वो पढ़ें. अब बातें हैं बुक्स कौन सी पढ़नी है. तो सबसे पहले जो मैं बुक रिकमेंड करूंगा फिजिक्स की, वो आप सबको पता है HC वर्मा रहेगी, ठीक है. अगर आप HC वर्मा पूरी बुक भी ढंग से सॉल्व कर लेते हैं, देन इट इज़ ऑलमोस्ट आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर पाओगे, जेई ऑलमोस्ट सारे कर पाओगे, ठीक है. तो उस बुक पे ध्यान देंगे. और वो कब, जब आपका पहले कोचिंग वगैरह का सारा हो जाए फिर. ओके. और अगर किसी बच्चे का ऐसा है यार कि मेरा तो पहले से सब सही चल रहा है, कि मैंने तो अच्छे से पढ़ा हुआ है सब 11th का 12th का, देन गो फॉर बुक्स लाइक इरोडो व्हिच आई मेंशन्ड एल्सवेयर इन अदर वीडियो. मैथमेटिक्स में बात करें, मैथमेटिक्स में आई वुड से कि आपको प्रीवियस ईयर के जो जेई के क्वेश्चंस आते हैं ना, प्रीवियस 38-39 ईयर वाली कोई बुक आती है, 40 ईयर्स जो भी है, वो बुक आप सॉल्व करो, ठीक है. बिकॉज मैथमेटिक्स इज कम्प्लीटली प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड. आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है. कुछ बच्चे मैथ्स के अंदर थ्योरी वाली बुक्स पढ़ते हैं कि कंप्लीट मैथमेटिक्स फॉर जेई, अल्टीमेट मैथमेटिक्स फॉर जेई, ऐसी बुक्स आती है, वो ना करें, क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं है. उसमें थ्योरी ज़्यादा होती है, क्वेश्चंस पे काम कम किया होता है, राइट. आप प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक्स करो. तो उसके लिए प्रीवियस ईयर IIT, प्रीवियस ईयर जेई मेन, AIEEE, दीज आर गुड बुक्स. उसके अंदर आपको जैसे क्वेश्चंस होने चाहिए ना जेई के, वैसे ही मिलेंगे. स्पेशली जो ओल्डर क्वेश्चंस होते थे ना जेई एडवांस, IIT जेई के पहले के, दोज आर रियली गुड क्वेश्चंस. और उससे आपकी काफ़ी प्रैक्टिस और स्पीड वगैरह बनेगी. तो आप उन पर ध्यान दीजिए. दैट विल बी माई सजेशन फॉर मैथमेटिक्स. ओके, इफ वन बुक आई सजेस्ट. ओके. और अगर किसी बच्चे का पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप A दास गुप्ता बुक सॉल्व कर सकते हो. मैंने इसके बारे में पहले बोल रखा है. ऑलराइट.
केमिस्ट्री में मैं कहूँगा एक भी बुक मत करना, ओके। अ लॉट ऑफ पीपल मेक दिस मिस्टेक, केमिस्ट्री के अंदर जाके सोलोमॉन्स और जेडी ली और पता नहीं क्या क्या पढ़ डालते हैं। इट विल बी ऑफ एब्सोल्युटली नो यूज फॉर जेई। आई हैव सेड दिस इवन इन प्रीवियस वीडियोस कि ये बुक्स एडवांस नॉलेज के लिए है, ये अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, कॉम्पिटिटिवनेस डेवलप करनी है, उसके लिए। जेई एडवांस, जेई मेन, इनके लिए देयर इज एब्सोल्युटली नो यूज ऑफ एनी बुक। आपको अपनी एनसीईआरटी याद करनी सबसे पहले। इवन जेई एडवांस के अंदर ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस जो बनेंगे इनऑर्गेनिक वगैरह के अंदर, या इवन ऑर्गेनिक में भी आप कह सकते हो कुछ हद तक, दे विल बी बेस्ड ऑन एनसीईआरटी ओनली। ठीक है, कोचिंग का मटेरियल हम इसलिए करते हैं यार कि एडवांस में ऑर्गेनिक के कोई अच्छे क्वेश्चन आ गए मैकेनिज्म बेस्ड, या फिजिकल में कोई अच्छा क्वेश्चन आ गया, उसके लिए हम सॉल्व करते हैं कोचिंग का मटेरियल। बट अदरवाइज आप जेडीली और इन पे जाओगे, इट्स ऑफ एब्सोल्युटली नो यूज इन 1 ईयर। हाँ, जिनके पास 2 साल है उनको मैं कहता हूँ, लेकिन अगर 1 साल ही बचा है तो प्लीज फोकस मोर ऑन योर कि जेई ओरिएंटेड बुक्स पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे, ओके। तो आपको, आई होप आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया कौन सी बुक्स अच्छी थी आपके लिए। मैं आपके लिए वापस समराइज करूंगा, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द जेई 2022 अल्टीमेट कोर्स ऑन एकेडबूस्ट, वेयर यू विल बी टॉट बाय मी एंड माय टीम। यू विल गेट एवरीथिंग यू नीड। सारे लेक्चर्स फुल डिटेल के अंदर आपको मिलेंगे, जिसके अंदर आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए केमिस्ट्री के सारे बताए जाएंगे, और आपको उसके बाद प्रैक्टिस के लिए डीपीपीज विद कंप्लीट सॉल्यूशंस, टेस्ट सीरीज, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, जेई एडवांस टेस्ट, जेई मेन टेस्ट, केवीपीवाई का भी थोड़ा बहुत कंटेंट, सब कुछ है उसके अंदर। ठीक है, देयर इज लिटरली नथिंग जो आपको चाहिए होगी और उसके अंदर नहीं मिलेगी, ओके। सो लिंक ऑफ दैट इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। आप उसमें पूरे 1 साल के लिए एनरोल हो सकते हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब आपको अगर इस चैनल पर टिप्स अच्छी लगती हैं तो वो तो आपको शानदार लगेगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है। और बाकी टिप्स वगैरह भी बीच में मैंने बांटी है उसके अंदर काफ़ी सारी। ऑलराइट, सो लेट्स समराइज व्हाट आई सेड। मैंने ये बोला कि बुक्स पे आपका फोकस रहना चाहिए आफ्टर डूइंग योर एनसीईआरटी, आफ्टर डूइंग कोचिंग मटेरियल, ओके। उसके बाद अगर हम बुक्स पे बात करें तो फिजिक्स में आप एचसी वर्मा करिएगा, मैथमेटिक्स में आप प्रीवियस ईयर की बुक्स करिएगा, और केमिस्ट्री में आप बुक्स अवॉइड करिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी एंड योर कोचिंग मटेरियल आर द वे टू गो। इसके अलावा और कहीं जाओगे केमिस्ट्री में केवल टाइम वेस्ट होगा। पुट दैट टाइम इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ऑलराइट। नेक्स्ट आई सेड कि आपको अगर आप थोड़े एडवांस्ड बच्चे हो कि यार आपने 11th का बहुत अच्छे से कवर कर रखा है, तो आप फिजिक्स के अंदर इरोडो पे जा सकते हो, मैथमेटिक्स में ए दास गुप्ता पे जा सकते हो, एंड केमिस्ट्री के लिए मैंने आपको बुक्स बताई रखी है, जेडी ली, सोलोमॉन्स हो गई, ये सब आप थोड़ी बहुत देख सकते हो, बट डोंट पे टू मच अटेंशन, फोकस करना ज़्यादा मैथमेटिक्स और फिजिक्स पे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना इफ यू लाइक द कंटेंट, एंड या दैट्स इट। लिंक ऑफ एवरीथिंग आई मेंशन्ड इज इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक देम आउट।